बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है और ये खबर अमेरिका से आई है और मुझे बहुत दुख हुआ है इस खबर को पढ़ने के बाद। गजा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने के मुनज़्ज़म मंसूबे का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं किया, ये खुद इसराइलियों ने किया है, इसराइली फ़ौज ने किया है, उनके अपने ओहदेदार ने किया है। गजा में इसराइली फ़ौजियों की जानिब से जो फ़लस्तीनी ख़वातीन हैं उनको पहले पकड़ के उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। मुसलमान ख़वातीन हैं, रमज़ान का महीना है, आसपास सारे मुसलमान मुल्क हैं और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। अब ये गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली जनरल आमिर अवीवी ने अमेरिका में इसराइल की फ़लस्तीन से मुताल्लिक अथॉरिटी के इंचार्ज को मीटिंग के दौरान ब्रीफिंग में बताया कि हमारे फौजी और सिपाही मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी ख़वातीन का जिनसी इस्तेहसाल कर रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने इसराइली जनरल के सामने गजा में फ़लस्तीनी ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने का मामला उठाया तो जनरल आमिर अवीवी ने घिनौने मंसूबे का एतराफ़ कर दिया। उसने कहा कि हम जानबूझ के ये कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ वो जुल्म और जबर कर रहे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, फिर उन्हें कत्ल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एतराफ़ करके मुसलमान हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा भी मार रहे हैं। पूरी दुनिया के आलमी सतह के ऊपर जितने भी लीडर हैं, चाहे मुसलमान हैं चाहे कोई भी हैं, वो सबको चैलेंज भी कर रहे हैं साथ ही साथ कि जनाब ये हम कर रहे हैं, जो करना कर लो, और इसके बावजूद कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। बहरहाल एक खबर इस हवाले से मौजूद है कि अब जंगबंदी के लिए दोबारा से, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर में शायद, क्योंकि मंडे था तो वहाँ रात, जब हमारे रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो जब आप इसको सुन रहे होंगे वीलॉग को तब तक तो हो गया होगा। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है कि दोबारा से मुस्तकिल जंगबंदी के लिए एक करारदाद पेश की जा रही है। पहले जो आर्जी तौर पे थी उसको मुस्तरद कर दिया था चीन ने और रूस ने, फिर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दोबारा तैयार की है। अब मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब कुछ कैदियों के तबादले के लिए भी बातचीत हुई है और फ़लस्तीन जो हमास हैं उनके और इसराइल के बीच में ये बातचीत हो रही है और 40 कैदियों के बदले में 700 कैदी रिहा करने का ऑफ़र जो है वो अब तक सामने आया है कि 40 बंदे इसराइल के रिहा किए जाएंगे, उनके बदले में 700 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे इसराइल की जानिब से, और एक इसराइली खातून है उसके बदले में 7 फ़लस्तीनी ऐसे रिहा किए जाएंगे जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन जंगबंदी अभी तक नहीं हो पाई। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों शहीद हो रहे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 32,200 के करीब फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं और ये नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसराइल जो कर रहा है वो एक मुल्क है और उसकी सपोर्ट के अंदर अगर कुछ मुल्क मौजूद हैं तो वो भी चंद मुल्क हैं, लेकिन आलमी सतह के ऊपर खामोशी और अक़वाम मुत्तहिदा की लगातार खामोशी और नाकामी वो ये बता रही है कि दुनिया में मामलात को हल करने के लिए जो फोरम मौजूद हैं ये बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं और अब दुनिया को दोबारा सर जोड़कर बैठना पड़ेगा ताकि आलमी मसाइल के हल के लिए कोई पायदार फोरम बनाया जा सके जहां पे मसाइल हल हों। अब ये इसके ऊपर बात होना शुरू हो गई है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसका असर ही नहीं है, वो मौसर ही नहीं रहे। अगर मौसर होते तो 6 माह के बावजूद, अभी तक खून बह रहा है गुज़िश्ता 6 माह से, अब तक कुछ ना कुछ कर चुके होते।